जापान की एक ऐसी डरावनी शहरी कहानी है जिसने एक वक्त में वहां सच में दहशत फैला दी थी। तो आज हम बात करेंगे कुचिसाकी ओना की, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने पूरे देश को अपने खौफ में जकड़ लिया था। ये बात है 1970 के दशक की। जापान आप जानते हैं तेजी से मॉडर्न हो रहा था। ऐसी भूत प्रेत और आत्माओं की बातें लोग उन्हें पुरानी सोच मानकर पीछे छोड़ रहे थे। पर क्या सच में ऐसा था? शायद नहीं। कुचिसाकी ओना का डर इतना ज्यादा फैल गया कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर दिखने लगा। सोचिए, हालत ये हो गई थी कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। बच्चों का बाहर खेलना कूदना सब बंद हो गया। यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलने की भी मनाही थी। बस एक कहानी ने पूरे समाज को जैसे रोक सा दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन थी? कौन थी ये रहस्यमयी औरत जिसके डर से पूरा जापान कांप रहा था? चलिए आज इस नकाबपोश औरत की कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि जापान की सुनसान अंधेरी गलियों में एक औरत भटकती है, अकेली, और उसने अपने चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क पहना होता है। मास्क के ऊपर से सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं, जो बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी हैं। वो अक्सर अकेले चल रहे बच्चों को रास्ते में रोकती है और उनसे बस एक सवाल पूछती है। वो पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अब सुनने में तो ये कितना सीधा साधा सवाल लगता है ना? कोई भी बच्चा उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर हाँ ही तो कहेगा। लेकिन असली खौफ यहीं से शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। एक ऐसी पहेली जिसका अंत सिर्फ मौत थी। जैसे ही कोई बच्चा हाँ कहता, वो अपने चेहरे से वो मास्क हटा देती और मास्क के पीछे एक भयानक सच छिपा होता था। एक ऐसा मुंह जो किसी धारदार हथियार से कान तक चीर दिया गया हो। अपने इस डरावने चेहरे के साथ वो उस सहमे हुए बच्चे से एक बार फिर वही सवाल दोहराती थी। और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता था। अगर बच्चा डर के मारे फिर से हाँ कह दे तो वो औरत एक बड़ी सी कैंची निकालकर उसका मुंह भी अपने जैसा ही काट देती, और अगर बच्चा हिम्मत करके ना कह दे तो वो उसे उसी कैंची से तुरंत जान से मार देती। यानी जवाब चाहे जो भी हो, मौत तो तय थी। लेकिन सवाल ये है कि ये आत्मा बदले की इतनी भयानक आग में क्यों जल रही थी? आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था? चलिए अब इसकी दर्दनाक कहानी जानते हैं। कहते हैं कि अपनी जिंदगी में वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी। इतनी सुंदर कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था, शायद हद से ज्यादा। उसका पति एक समुराई था जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। पर जब वो जंग पर गया तो उस औरत ने उसे धोखा दिया, और जब वो समुराई वापस लौटा तो उसे अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में पता चल गया। गुस्से और धोखे के दर्द में उस समुराई ने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में अपनी पत्नी का वो खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और जब वो औरत खून में लथपथ दर्द से तड़प रही थी तो उसके पति ने उससे बस एक सवाल पूछा, अब कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? यही सवाल, यही जख्म वो आज भी अपने आत्मा में लिए घूम रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस किंवदंती का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितने की इसकी शुरुआत। उस दर्दनाक मौत के बाद उसकी आत्मा अपना कटा हुआ मुंह छुपाकर जापान की गलियों में भटकने लगी और हर किसी से अपना वही सवाल पूछने लगी। कई सालों तक उसका खौफ बना रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद कुचिसाकी ओना एकदम रहस्यमयी तरीके से जापान से गायब हो गई। जिस डर ने पूरे देश को जकड़ रखा था वो अचानक से हवा हो गया। और ये कहानी हमें एक आखिरी अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर वो जापान छोड़कर क्यों चली गई और कहाँ गई? ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।